आपकी इस वीडियो में दोस्तों समाकलन के पूरे 2 नंबर वाले जितने वायरल प्रश्न है वो सारे कराने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो में 2 4 नहीं बल्कि टोटल के टोटल जितने वायरल क्वेश्चन हो सकते हैं जो समाकलन से आते हैं दोस्तों 2 मार्क्स में, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन कर दूंगा दोस्तों, एकदम इजी तरीके से आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। अब बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। आपका ये प्रश्न 2 नंबर में आ जाता है दोस्तों, फंक्शन इंटू फंक्शन जो दे देता है इंटीग्रेशन में। जब फंक्शन इंटू फंक्शन दे दे, यानी फलन इंटू फलन दे दे, तो फलन इंटू फलन का फार्मूला ये होता है। मुझे पता है कि आपका इच्छा नहीं है फार्मूला रटने का, सीखने का इच्छा है। तो आइए देखिए, जब भी आपको 2 फंक्शन दे दे इस तरह से, ठीक ना, तो करना क्या है, पहला दिमाग ये लगाना है कि समाकलन यानी इंटीग्रेशन किसका आसानी से नहीं हो पाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंटीग्रेशन कभी भी इनवर्स वाली चीजों का नहीं होता है जल्दी। आसानी से होता है ऐसा नहीं है, लेकिन आसानी से फार्मूला आपको नहीं देखने को मिलता है। ये सब समझ आ रही मेरी बातें। लॉग वाले का आसानी से नहीं होता है। तो जब फंक्शन इंटू फंक्शन दिया हो, यानी इसके इन लॉग के इंटू में कुछ दिया हो या साइन इनवर्स के इंटू में कुछ दिया हो, इस तरह से ई पावर एक्स कुछ भी दिया हो सकता है, तो याद रखना बाहर हमेशा साइन इनवर्स वाले को लेना। बाहर हमेशा किसको लेना, इनवर्स वाले को। बाहर किसको लेना, लॉग वाले को। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बैठाओगे, लॉग को तुम बाहर रखोगे, जैसे बताओ वैसे समझना, ठीक ना। लॉग एक्स को बाहर रखना और एक्स को अंदर रखना। फार्मूला देखो, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, समझ आ जाएगा। इतना कर लोगे, इतना कर लोगे, फिर लगाना माइनस कर लोगे, फिर उसका लगाना इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ dx, यानी इस ब्रैकेट के अंदर टोटल चीजों का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना d बाई डी एक्स, और जो बाहर था वही चीज यहां लिखना log x, और अंदर में इंटीग्रेशन फिर लगाना, और जो यहां पे था वही चीज उतारना x इंटू डी एक्स, यानी x का दोबारा इंटीग्रेशन करोगे। समझ आया। अब इस फार्मूले से मैच कराओ, मैच कर जाएगा। समझ आई मेरी बातें। जब यहां तक आपका हो जाए, जब यहां तक आपका दोस्तों हो जाए, तो उसके बाद सिंपल जैसे आप करते हो इंटीग्रेशन वैसे करोगे। सवाल खत्म हो गया। 2 नंबर का सवाल था, बहुत मस्त सवाल था। तो log x आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि 1 है पावर में, तो क्या हो जाएगा, एक पावर छूट जाता है, मालूम है ना। x का इंटीग्रेशन करोगे समाकलन, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर नहीं समझे, समझा दो। अगर x पावर 3 होता, इसका इंटीग्रेशन करते तो क्या हो जाता है, x पावर 4 बाई 4 होता। अगर x पावर 5 है, 5 है, तो इसका करोगे तो बस एक जोड़ दो पावर में 6, और जितना ये है वही चीज नीचे लिख दो। समझे कि नहीं मेरी बातें। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहां तक जब हो जाए तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, माइनस लगा, इंटीग्रेशन लगा, ब्रैकेट लगा। log x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन 1 बाई एक्स, और x का तो पता ही है कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, बाहर में dx, ठीक है। अब देखो आ गया log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 1/2 बाहर ले लो कॉमन, ठीक है। और यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, काटोगे तो कितना बचेगा, x इंटू डी एक्स बचेगा, तो आ जाएगा log x। अब इसको यहाँ सामने लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, -1/2 एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 4। सवाल खत्म हो गया, प्लस सी लगा देना लास्ट में। अब बताइए 2 नंबर का सवाल ऐसा आएगा तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। जितने भी प्रश्न बता रहा हूं सब 2 मार्क्स के प्रश्न है दोस्तों, पक्का आ सकता है एग्जाम में। ध्यान से देखना, आपका 2 मार्क्स के इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। अब यहाँ पे दिख रहा होगा इंटीग्रेशन में आपका ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स है और नीचे में कॉसेक स्क्वायर एक्स है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन को सेक स्क्वायर को बदल दीजिएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर में। कितने, 1 बाई कॉस स्क्वायर में, डिवाइड कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, देखो जब बटे के नीचे होगा तो साइन क्या होगा, पलटी मार जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे वाला साइन है जब पलटी मारेगा तो ये साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर नीचे रह जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन बाई कॉस को क्या लिखते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगा, 10x लिखते हैं, स्क्वायर दोनों पे, इसलिए यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर का कोई फार्मूला है नहीं इंटीग्रेशन में, तो 10 स्क्वायर को क्यों ना हम तोड़ दें। 10 स्क्वायर जब भी इंटीग्रेशन में दिखे, ये दिमाग में बैठा देना बचवा, कि 10 स्क्वायर जब भी दिखे इंटीग्रेशन में, तो 10 स्क्वायर को लिखना सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या लिखना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब इससे फायदा क्या होगा, 2 हिस्सों में से बांट दो। सेक स्क्वायर एक्स, जिसको इंटीग्रेशन का बेसिक नहीं पता है, मेरा बेसिक का वीडियो है, देख सकता है जाकर के, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। क्या होता है दोस्तों, 10x माइनस 1 का तो पता ही है x होगा, और लगा दीजिए लास्ट में c, हो गया खत्म। कितना आसान था ना।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जितना इसकी तारीफ करूं उतना कम है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। अगर आप सिंपल पेपर की तैयारी कर रहे होगे प्रीवियस ईयर का तो ये जरूर आएगा होगा, 100 में 100% गारंटी। ठीक है दोस्तों, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, ध्यान से समझो। आराम से 2 नंबर आप आराम से हासिल कर सकते हो अगर ध्यान से समझोगे तो। सवाल पहचानो, साइन पावर 3x इंटू कॉस स्क्वायर जब दिखे तो साइन पावर 3 को 2 हिस्सों में तोड़ना। ठीक है, साइन एक्स लिख सकते हो, इंटू करके साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, हाँ या ना में। अगर मेरे पास एक्स पावर 3 है तो एक्स पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं मतलब तय है ना। उसी तरह साइन पावर 3 को एक बार 2 बार और एक बार कर देंगे मल्टीप्लाई में तो मतलब एक ही होता है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इससे फायदा क्या होगा बता रहा हूँ मैं तुरंत अभी, जस्ट ध्यान से देखते जाना। फिर आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर को तुम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है या नहीं। अभी देखिए ये सब फार्मूला पता होना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, फार्मूला तो आपको देखिए पता होना पड़ेगा। ठीक ना, साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे करना क्या है, अब जब यहाँ तक आपका हो जाएगा कि जो कॉस दिख रहा है ना इसको आप मान लीजिए टी, माना कॉस एक्स बराबर टी। ठीक है, इसका अवकलन करिए, मानने के बाद अवकलन करना पड़ता है पता है ना। कॉस का करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है तो लगा दीजिए डी एक्स, और टी क्या हो जाएगा डी टी। डी एक्स अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो माइनस साइन एक्स है ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे के नीचे चला जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी टी। अब इससे फायदा क्या होगा देखिए, इससे फायदा ये होगा कि साइन एक्स लिखोगे ब्रैकेट 1 लिखोगे, कॉस के जगह क्या आ जाएगा टी, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, ब्रैकेट कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब डी एक्स को हटा के, इस डी एक्स को हटा के चाहो तो इस डी एक्स के जगह पे डी एक्स के बराबर कितना है इतना, तो इस डी एक्स को हटा के इतना रख सकते हो, इंटू में कितना आ जाएगा 1 बाई माइनस साइन एक्स इंटू डी टी। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा दूर रखना है क्योंकि जब एग्जाम में लिखोगे तो काफ़ी आपका ऐसा रहेगा ना चौड़ा, तो इसको थोड़ा उधर रखना ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, बचा क्या माइनस, तो माइनस बाहर कॉमन ले लो तो बचा क्या आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, यही बचा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो काम आसान हो चुका है। तो आप कहेंगे कैसे काम आसान हो चुका है सर जी, देखिए तो नहीं आप, क्या है माइनस इंटीग्रेशन, अब टी स्क्वायर का अंदर गुणा करोगे तो टी स्क्वायर को 1 के साथ गुणा करोगे तो क्या रहेगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस टी पावर 4, हाँ या ना में जवाब चाहिए होगा ना dx। अब इस माइनस का अंदर गुणा कर दो, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी पावर 4 इंटू डी टी, हाँ या ना। अब इसको प्लस वाले को पहले लिख दो, टी पावर 4 माइनस वाले को पीछे कर दो। ठीक है दोस्तों, अब इसको 2 हिस्सों में तोड़ दो, तो टी पावर 4 इंटू डी टी माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब टी पावर 4 को क्या लिख सकते हो, टी पावर 5/5 माइनस स्क्वायर वाले क्या लिख सकते हो टी पावर 3/3 प्लस सी लगा दो। ठीक है, टी का वैल्यू आपको पता ही है, टी का वैल्यू कितना है कॉस एक्स, तो जहां जहां टी है वहां कॉस रख दो, कॉस पावर 5 है तो पावर 5x/5, यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा कॉस पावर 3x/3 प्लस सी। हो गया, सवाल खत्म। अब बताइए सवाल आगत कर लेंगे कि नहीं, बहुत ईजी है ना। अब ध्यान से समझिए, एक खास बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो 1 2 3 लाइन लिखा ना, ये आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखा। ठीक है, चाहता तो मैं डायरेक्ट कर सकता था, समझ आई मेरी बातें। तो उम्मीद करता हूँ आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि सवाल आएगा तो किस तरह करना है। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। अब इस वाले सवाल को देखना दोस्तों, यहाँ पे देखने में जितना ये कठिन लग रहा है लेकिन उतना कठिन नहीं है, बहुत ही बच्चों जैसा सवाल है, लेकिन हाँ आता जरूर है इस तरह का क्वेश्चन। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी वैरायटी है क्वेश्चन की, इसे बिल्कुल छोड़िएगा मत। ठीक ना, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, इन्हीं में से आपका आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे, ठीक ना, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर फिर tan इनवर्स एक्स पावर 3 1 प्लस एक्स पावर 6, इसी से पता चल गया, शक हो गया इसका मतलब टी मान के करने वाला है। तो जब भी इस तरह का दिखे तो हमेशा इनवर्स वाले को टी मानना है, किसको, इनवर्स वाले को। तो क्या हो जाएगा, माना tan इनवर्स एक्स पावर 3 को टी मान लेंगे। जैसे ही टी मानेंगे तो इसका, अगर इस पूरे को जो एक्स पावर 3 दिख रहा है ये, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लें, क्या समझ लें, एक्स। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है पता है ना, tan इनवर्स एक्स का अवकलन का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना में जवाब चाहिए होता है कि नहीं। लेकिन क्या मेरा x लिखा है ना, तो क्या x के जगह पे क्या है मेरे पास x पावर 3, 30x के जगह पे क्या हो जाएगा x पावर 3, तो 3 और 2 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6, समझे कि नहीं। फिर उसके बाद इसका दोबारा अवकलन करना पड़ता है, तो पता ही आपको, तो x पावर 3 का अवकलन करोगे तो हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा इंटू
dx बराबर dt। क्लियर है दोस्तों? 3x स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको उधर भेजोगे जब, किधर दोस्तों? बराबर के उधर जब भेजोगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस एक्स पावर 6 डिवाइड में 3x स्क्वायर इंटू dt। अब चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे क्या रखेंगे? टी, क्योंकि टी माना है मैंने, डिवाइड 1 प्लस एक्स पावर 6 इंटू dx। dx को हटा के क्या रख देंगे? इतना रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स पावर 6 डिवाइड में 3x स्क्वायर इंटू dt। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? उसके बाद क्या होगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है? 3, ये भी सेम है, ये भी कट गया। तो सीधे सीधे आपके पास बचा क्या? t/3 बच गया इंटू dt बचा। अब t/3 है तो t/3 को आप क्या लिख सकते हो? ध्यान से समझना, 3 तो कॉमन हो जाएगा, नीचे है 1/3 बचा क्या? t इंटू dt। टी का करोगे तो क्या हो जाएगा? पावर में 1 है तो कितना हो जाएगा? t पावर 2/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। हाँ या ना? टी स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो टी स्क्वायर ही रहेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब टी का वैल्यू कितना है उसी को रख दो। टी की जगह कितना है आपका? 10 इनवर्स एक्स पावर 3। टोटल पे स्क्वायर कितना है? पावर 2 है और नीचे में 6 प्लस सी लगा दो, हो गया सवाल खत्म। मजेदार है कि नहीं? बिल्कुल इजी है, कर लोगे? ऐसा है तो जरूर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये वाले प्रश्न को एकदम भूलना मत दोस्तों, जब भी आए एकदम तुरंत पहचान लेना, समझना, एक ही झटके में इस क्वेश्चन को ध्यान देना कि 1/e के पावर x माइनस 1 का जब भी समाकलन करने को देगा तो गजब का टेक्निक है दोस्तों, ध्यान से समझना। इसे सेम उतारना, जैसे बता रहा हूँ समझते जाना। अब ऊपर नीचे e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स का तुम गुणा कर दो, कर सकते हो, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ऊपर नीचे सेम चीज को लिख सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब e के पावर माइनस एक्स का 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? e के पावर माइनस एक्स ऊपर में और नीचे में क्या है दोस्तों? अब e के पावर माइनस एक्स का इसके अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? e के पावर माइनस एक्स का e के पावर एक्स से गुणा करो माइनस एक्स का तो क्या हो जाएगा? e के पावर x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 0। और e के पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। किसी के भी पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर माइनस e के पावर माइनस एक्स का 1 से गुणा करोगे तो e पावर माइनस एक्स ही रहेगा। अब इस फॉर्म में आ गया, ये किस फॉर्मेट में आ चुका है? इस फॉर्मेट में आ चुका है। जब इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो तुम करोगे क्या? अब यहाँ पे करना क्या? ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो e के पावर माइनस एक्स दिख रहा है, ध्यान से समझना है, यहाँ पे e के पावर जो माइनस एक्स दिख रहा है इसे आप t मान लीजिए। क्या कर लीजिए? मानो e के पावर माइनस एक्स बराबर t। जैसे ही मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स ही होगा, लेकिन जब दोबारा माइनस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा? -1 आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा? -1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ माइनस सामने लगा देता हूँ। बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/e माइनस में e के पावर x, ठीक है, नीचे आ गया, इंटू dt। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूँ तो आ जाएगा इंटीग्रेशन में e के पावर माइनस एक्स, नीचे में 1 माइनस इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, इंटू dx के जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 1/-e पावर माइनस एक्स इंटू dt। अब यहाँ पे देखो e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स कट जाएगा, बचा क्या? माइनस बचा, ऊपर में 1 बचा, तो 1 का गुणा करोगे तो कोई मतलब नहीं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना, या फिर माइनस इसके साथ गुणा कर देते हैं इसके साथ। तो जब ऊपर में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 1। अब इस माइनस का इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा, तो टी वाला जो होगा प्लस हो जाएगा और ये 1 जो है इस माइनस की वजह से -1 हो जाएगा। और यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाएगा dt। अब इसका तो जब समाकलन करोगे तो ये पूरा क्या होगा? इस पूरे को लिख सकते हो log t-1 लिख सकते हो। फिर आ जाएगा log t के जगह पे कितना रख सकते हो? e के पावर -x -1 प्लस का c। अब बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? मजा है? समझ है? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप भी देख के कह सकते हो कि हाँ सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रश्न बहुत बार आता है। कभी कभी यहाँ साइन को हटा के कॉस कर देता है, बाकी फॉर्मेट सेम रहता है, लेकिन तरीका जो बता रहा हूँ उसको समझो, बाकी सवाल हो जाएगा। यानी कुल मिला के एक चीज नोटिस कर रहे हो कि 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन ज्यादातर डालता है एग्जाम में, वो टी मानने वाला ज्यादातर आता है। टी मानने का मतलब टी मान के हल करने वाला, नोटिस कर रहे होगे। जैसे यहाँ पे देखो, इस रूट एक्स को हम टी मान लेंगे, माना रूट एक्स बराबर टी। अब रूट एक्स, रूट का मतलब तो समझते ही होगे, पावर में 1/2 होता है, ये हो गया टी। अब इसका अवकलन करोगे तो 1/2 आगे आ जाएगा और इसमें से घट जाएगा, इंटू dx। जब एक घटाओगे 1/2 में से, घटा के देख लो तो कितना आएगा हल करने के बाद? -1/2 ही ना आएगा, कितना आएगा? -1/2 बराबर क्या होगा? dt। अब देखिए दोस्तों, 1/2 आ जाएगा, x पर -1/2 है, इसको अगर माइनस खत्म करना चाहते हो तो बटे के नीचे लाना पड़ेगा, तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 हटाओगे तो रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा?
रूट आ जाएगा इंटू डी एक्स बराबर डी टी। डी एक्स अकेला करोगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो टू रूट एक्स इंटू डी टी हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करो, साइन रूट एक्स की जगह कितना हो जाएगा टी, और इस वाले रूट एक्स की जगह टी मत लिखना है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना, एक रहने देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स हटाओगे तो कितना हो जाएगा टू रूट एक्स इंटू डी टी। रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, टू कॉमन हो जाएगा, बचा क्या साइन टी इंटू डी टी। तो टू, अब साइन का आपको पता ही होगा, साइन टी का अगर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस टी हो जाएगा, प्लस सी लगा दीजिए, ठीक है। अब टी का वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा माइनस टू कॉस टी का वैल्यू कितना है रूट एक्स, टी की जगह आपने माना है तो हो जाएगा सी। अब बताइए दोस्तों, यहां तक क्लियर हुआ? पक्का गारंटी के साथ यहां तक समझ में आ गया? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो कुछ क्लू छोड़ दिया है, जैसे यहाँ पे इनवर्स दे दिया टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स का जो अवकलन होता है उसी की थोड़ी सी झलक यहाँ नीचे दे दिया है, शक हो गया यहाँ पे, इसका मतलब टेन इनवर्स को टी मानेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माना टेन इनवर्स एक्स बराबर टी। अब इसका अवकलन करोगे, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब टी का क्या हो जाएगा डी टी, डी एक्स अकेला करोगे तो नीचे में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो उधर जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पुटअप करो, साइन ब्रैकेट में क्या माना है हमने, पूरा टी मान लिया इस पूरे को, तो टी लिख दिया, नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी एक्स को हटा के क्या रख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। निपट गया, बचा क्या, देख रहे हो, देखने में कितना बवंडर लग रहा था लेकिन कितना छोटा सा है। साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी। अब टी का वैल्यू रख दो, कॉस टी का वैल्यू कितना है वहां पे देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी लगा, तो लास्ट में हो गया, कर लोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, ये भी 2 नंबर में आता है। सोच रहे होगे ना कि अरे ये कितना इजी है, लॉग एक्स है इंटू डी एक्स तो हो जाएगा 1/x, ना गलत है। लॉग एक्स का समाकलन होता है नहीं है, समझ रहे हो, निकालना पड़ता है, मतलब निकालोगे तो होगा, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ना जो हम लोग फार्मूला उसमें नहीं दिखेगा, तो इसको करना पड़ेगा। इसको करने के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई में 1 मान लोगे, या मल्टीप्लाई में 1 मान लोगे तो फंक्शन इंटू फंक्शन आ जाएगा, एक को बाहर रखोगे और एक को अंदर। तो बाहर किसे रखोगे पता है ना, लॉग एक्स को। लॉग एक्स को क्या करोगे बाहर रखोगे, अंदर में 1 इंटू डी एक्स, फिर माइनस लगाओगे, इंटीग्रेशन फिर टोटल कुछ याद आया तो इसको आप खुद से करोगे और इसका आंसर चेक करोगे कि आपने सही किया है या गलत। अब बताइए 2 नंबर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए आपको क्लियर हुआ, मजा आया? अब आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन से आएगा आपका, चिंता मत करिए। मुलाकात होगी इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।